गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो है हम जान लेते हैं कि किस कंपनी में ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बहुत सारी कंपनी में जो है ये एप्टीट्यूड वर्बल राउंड में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स को स्ट्रॉन्ग करने से पहले, मतलब उससे सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस कंपनी में आता है, और गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आईटी कंपनी में जब भी आप बीटेक कर चुके हैं, ठीक है, और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो हर कंपनी में कंपलसरी है, ठीक है, ये एप्टीट्यूड के थ्रू जो है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये पूछ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी का मैंने नाम दिया हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, आईबीएम, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलएनटी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है पूछता ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। एसएसजी, सीजीएल, ये सब देखिए, आईबीपीएस, क्लर्क, ये सब का एग्जाम में पूछा जाता है। एसबीआई बैंक में भी पूछा जाता है, जब क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। रेलवे में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, कैट में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपनी में। और यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम में जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है पूछा जाता है। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर देखिए 1000 का जो है 1000 वर्ड जो है आपके लिए मैं ला के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास 1000 वर्ड है। ये रहा सिनोनिम्स, ये रहा एंटोनिम्स। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो है एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा आपके पास वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को जो बनाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी इस वीडियो जो है 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 जो है 10 वर्ड रहेंगे। एक वीडियो में 10 वर्ड ही रहेंगे। ठीक है, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको जानना है। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दिया हूँ, मगर इससे आपको जानने का उतना जरूरी नहीं है, मगर तब पर भी मैं दे दिया हूँ, आप जान सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी सब क्या है कि खुद से भी आपको रिसर्च करना है, खोजना है। मैं 1000 वर्ड टोटल बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक वीडियो में 10 ही लूंगा। ठीक है, ऐसे ही 10-10 करके मैं प्लेलिस्ट इसका बना दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, किस कंपनी में आएगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारे कंपनी में जो आईटी सेक्टर में आता है, बहुत कंपनी में आता है। ठीक है, हर जगह जो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जब मैं स्टूडेंट था, जब 4-6 क्लास में था, तो मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहचानने में बहुत जो है समझने में बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि सेम वर्ड होता है। ठीक है, और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट वर्ड होता है। जैसे कि मान के चलिए ब्रेव है, ठीक है, मेरा वर्ड है ब्रेव, का सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड। ब्रेव का जो सेम वर्ड होगा, सेम वर्ड जो होगा, ये वही है। ठीक है, सेम मतलब। और इस यहाँ पर क्या है, एंटोनिम्स का जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, मैं आपको ये बता दी। और आपको याद रखने के लिए समझ लीजिए कि एस से जो है ये सेम वर्ड हो जाता है, और जब सेम वर्ड हो जाता है इसका मतलब है कि इसका अब दूसरा जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, तो यानी एंटोनिम्स जो है अपोजिट होगा। आप इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहादुर होता है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। ठीक है, फेसिंग डेंजरस विदाउट फियर, फियर का मतलब होता है डर। ठीक है, आप किसी भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है खुद से भी रिसर्च करने का, खुद से भी गूगल में सर्च करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 1000 वर्ड का कलेक्शन है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, मगर आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप खुद से भी कोशिश करिए सीखने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। और यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ, जिसका इंग्लिश वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ से भी एक एक लाइन जो है समझ सकते हैं। जब एक एक लाइन आप समझते हैं तो 1000 वर्ड हो जाता है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, द शोल्डर वॉज ब्रेव इन द बैटल। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल लाइन दिया हूँ। एक सोल्जर जो है एक बैटल यानी एक युद्ध में जो है वो अपना ब्रेव होता है। ठीक है, मतलब ब्रेविगिरी दिखा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप कुछ भी एकदम समझ लीजिए। ठीक है, इससे पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मेरा टारगेट ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेव का मतलब क्या होता है, करेजस, करेजस इसको बोलते हैं। ठीक है, करेजस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है साहसी। ठीक है, और इसको बोलते हैं काउडली, काउडली का मतलब होता है कायर। ठीक है, कायर होता है। ठीक है,
तो ये अब हम सेकंड वर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। और इसको सिनोनिम्स में हम इंक्यूजिटिव भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्यूजिटिव, इंक्यूजिटिव का मतलब तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिज्ञासु ही होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है जिसे रुचि न हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनइंटरेस्टेड भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी वॉज क्यूरियस अबाउट द न्यू बुक, ये जो है बहुत सिंपल इंग्लिश लाइन में है, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज्यादा सिंपल आपको मैं बता दूंगा तो आपको ऑलरेडी लगेगा कि क्या सिंपल बता रहा है, ठीक है। तो आप जो है ये सब थोड़ा खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। मेरा टारगेट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताना, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी वे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। थर्ड वर्ड जो है रिस्पेक्ट है, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान देना, ठीक है। बहुत इजी वर्ड में दे रहा हूँ। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसका सिनोनिम्स एडमायर होता है, ठीक है। एडमायर में उसको बोलते हैं प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। और इसमें देखिए एंटोनिम्स में उसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अपने बड़ों का आदर करना, ठीक है। बहुत बेसिक है। चलिए अब जो है हम 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ठीक है। देखिए यहाँ पर ईमानदार लिखा हुआ है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ईमानदार आदमी जो होता है हमेशा वो ट्रू यानी सच बोलता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए ट्रूथ मतलब ऑलरेडी आपको पता ही है। डिस ऑनेस्ट का मतलब ऑलरेडी आपको पता है। बहुत एकदम बेसिक वर्ड है, ठीक है। इससे आपको ऑलरेडी बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 3 4 5 क्लास में मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ चुका हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो इसको जॉब का जरूरत है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिसको जानने की जरूरत है उसके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो फिफ्थ वर्ड है ये प्रोटेक्ट है, ठीक है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। गार्ड, जो गार्ड जो होता है, एक कभी भी देखे होंगे ऑफिस के बाहर मॉल के बाहर जो गार्ड होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्ट होता है। और हार्म जो होता है वो एक नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। ही प्रोटेक्टेड द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर्स, ठीक है। कीप सेफ फ्रॉम द हार्म। ये बहुत एकदम बेसिक बेसिक लाइन है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर में क्या है देखिए, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। और समस्या का एंटोनिम्स होता है इशू। और उसका अपोजिट होता है इशू का सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन करना एकदम बहुत इजी वर्ड दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत मैं एकदम बेस लेवल से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए बहुत इजी इजी वर्ड दिया हूँ। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एडवांस और इंटरमीडिएट जब क्रॉस करेंगे तो धीरे धीरे टफ जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। वो लड़की जो है मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है। बहुत बेसिक है। फ्रीडम मतलब होता है आजादी, स्वतंत्र, ठीक है। इसको हिंदी में स्वतंत्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए लिबर्टी, यहाँ पर जो लिबर्टी है इसको आजादी कहते हैं, ठीक है। इसको स्लेवरी कहते हैं, स्लेवरी, ठीक है। इसको गुलाम कहते हैं, गुलामी। जिसको गुलामी मान के चलिए अंग्रेजों को पूरा भारत को गुलाम कर लिया था, ठीक है। वही गुलामी में जिसको, अब गुलामी इसका वर्ड है, ठीक है। आप जो भी समझिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है 8 नंबर में होता है क्विकली। क्विकली मतलब होता है तेजी से, तेजी से, विथ स्पीड। देखिए यहाँ पे उसका इंग्लिश वर्ड भी दे, मैं ये सब छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब आपके लिए दिया हूँ, समझने के लिए सिर्फ दिया हूँ। इस वर्ड को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इसीलिए मैं दिया हूँ। इसको मैं बताने के लिए आपको समझा दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको भी खुद से सीखना है, ठीक है। मैं ये देना नहीं चाहता था, मगर मैं चाहता था कि एक एग्जाम्पल दे दूं जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्विकली का मतलब होता है रैपिडली, ठीक है। रैपिडली मतलब होता है ये भी तेजी से, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होता है उसका होता है स्लोली, धीरे से, ठीक है। बहुत एकदम मैं इजी से बता रहा हूँ, ठीक है। तेजी से और धीरे से, ठीक है। आते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्या है, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनर्म। विनर्म जो बहुत प्यार से बात करता है, ठीक है। विनर्म इंसान जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं सिनोनिम्स जो होता है कोटियस। कोटियस का मतलब क्या होता है, बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। नर्म, जैसे नर्म इंसान जो नहीं होता है, नर्म इसको सेम ही है, विनर्म को इसको नर्म सेम ही है, ठीक है। इसका अपोजिट जो होगा वो रूड होगा, ठीक है। रूड मतलब जो गुस्सेल जैसा जो बात करता है, ठीक है। सरप्राइज 10 नंबर में अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं सरप्राइज, ठीक है। तो सरप्राइज का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है।
एस्टोनिशमेंट क्या मतलब क्या होता है? जब आप हैरान कर देता है, ठीक है, जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? उपेक्षा लगाना, उम्मीद लगाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। चलिए, इस 10th जो है 10 जो मेरा टारगेट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है, 11 से बनेगा, ठीक है, 11 से 20। हर वीडियो में हम 10-10 ही रखेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।